हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू होम मेकर मॉम्स चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपको पता है महाराष्ट्र में अभी श्रावण शुरू होने वाला है। मंडे से फर्स्ट श्रावण सोमवार है और जैसे ही श्रावण शुरू हो जाता है हमारे यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट शुरू हो जाते हैं बनाना। तो सबसे पहले श्रावण सोमवार जो होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, पर उसके पहले आती है बहुत बड़ी अमावस्या अमावस्या जो सैटरडे को दोपहर 3:30 बजे लगने वाली है और संडे शायद कुछ 3:30-4 बजे ख़त्म होने वाली है। सूर्योदय होता है, मतलब कि जब सवेरा होता है उस दिन का अमावस्या पकड़ी जाती है। तो मैं संडे को ही करूँगी जो कुछ भी मुझे करना है। तो हमें अमावस्या के दिन करना क्या है? सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें हैं अपने घर में से या कुछ उपाय हमें करने हैं या हमें और क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारे घर के अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो सब चली जाएगी। और बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें अपना घर जो है वो क्लीन रखना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? घर को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आपको घर के अंदर जो वॉल्स होते हैं उसमें ना छोटे छोटे ऐसे स्पाइडर्स आके बैठते हैं या फिर छोटे छोटे कीड़े, क्योंकि बाहर ना इतनी बारिश हो रही है तो छोटे कीड़े ऑफ कोर्स घर में आते हैं और वो उस क्रैक के अंदर या कुछ जहाँ पर गैप नज़र आता है वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और घर बनाना शुरू करते हैं। तो हमें वो बहुत अच्छे से निकाल देना है। पहली बात, आपके घर के अंदर के जो फ़ैन है, ट्यूबलाइट्स है, टंगे हुए जो क्लॉक्स है, उन सबको क्लीन करना है, अच्छे से पोंछ लेना है। घर में आप अगर मेड हो तो उसको थोड़ा रिक्वेस्ट कर लीजिए कि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा हेल्प कर दे, या तो फिर अगर आप घर पे कर रहे हो तो एक दूसरे का हेल्प करके आप वो कर सकते हो। एक के ऊपर बहुत बर्डन आने से अच्छा है किसी की हेल्प आप ले सकते हो घर के अंदर। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो? तो आपको घर के अंदर भी जितनी भी टूटी फूटी चीज़ें हैं, जैसे अगर किचन की बात करें तो कोई डिब्बे हैं प्लास्टिक के या वो टूटे हुए हैं, उसका ढक्कन टूटा है, फेंक दो। हमें उसका यूज़ नहीं करना। हमें ना क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं वैसे ही संभाल कर रखते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम कभी भी यूज़ नहीं करते और हमें कोई ज़रूरत भी नहीं होती, टूटी फूटी होती है, फिर भी हम रख लेते हैं। उसको सब का सब आप इस अमावस्या में निकाल दो। वो आपके लाइफ में सिर्फ निगेटिविटी लेकर आती है। उसके बाद कई सारे कप्स होते हैं जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें क्रैक गए होते हैं, फेंक दो। कोई उससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है, पर हम उसको पता नहीं विदाउट रीज़न हम उसको रख लेते हैं अपने पास। ये सब आपको निकाल के फेंक देना है। उसके बाद अगर जो कुछ भी चीज़ें हैं आप जो यूज़ नहीं करते हो उसको आप हमेशा के लिए फेंक दो ताकि वो आपको रखे ही ना। एक तो वो जो हम लोग अपने घर पे रखते हैं ना, वो मतलब ज़्यादा पसारा भी बन जाता है अपने घर में और ऊपर से वो बहुत निगेटिव एनर्जी भी हमारे लाइफ में देता है। तो इसलिए पॉजिटिव एनर्जी के लिए जो चीज़ें नहीं चाहिए, टूटी फूटी है, बस उसको निकाल दीजिए। उसके बाद कपड़ों की बात करेंगे। कपड़ों के लिए स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो बच्चों की हाइट ना बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती है और कपड़े बहुत छोटे हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, उसको रखते हैं धोकर प्रेस करके एक जगह पर रख देते हैं, सोचते हैं कि हम बाद में यूज़ करेंगे। अगर आपको वो आगे जाके यूज़ करना है या किसी को बाद में दे देना है तो आप उसको आपके कबर्ड में या फिर कॉट के अंदर कहीं तो रख लीजिए जहाँ पर आपको बाद में कभी काम आएगा। पर अगर आपको किसी को देने नहीं है, फटे हुए हैं या कहीं से खुल गए हैं, ख़राब हो गए हैं, कपड़ा ख़राब हो गया है, तो आप उसको फेंक दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी आपको उसको फेंक देना है। तो कपड़े जो आपको कुछ काम की नहीं है वो आपको फेंकने हैं, जो बर्तन है वो आपको फेंक देने हैं। आपकी घर की साफ़ सफाई आपको करनी है, जैसे मैंने कहा कि आपको ट्यूबलाइट वगैरह सब साफ़ करना है। चौथी बात, आपको घर का पोछा लगाना है। उस दिन घर का पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ थिंग, घर के पोछे में जब आप लगाओगे तो आप पानी में क्या क्या डालोगे? पानी में आपको डालना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है नमक, क्योंकि नमक ना आपकी लाइफ में से निगेटिविटी 100% निकाल देता है। मैं जो आपको बता रही हूँ वो आप हर सैटरडे को भी कर सकते हो, मैं तो रोज़ करती हूँ। उसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा निचोड़ कर आपको थोड़ा डालना है नींबू, ताकि ये सारी चीज़ें आप अगर डालोगे और उसके अंदर आपको अगर मिला तो गोमूत्र जो होता है वो आपको डालना है। इससे क्या होगा, आपकी घर की निगेटिविटी भी चली जाएगी। और ये एक साइंटिफिक रीज़न भी है क्योंकि बाहर से जो कीड़े आते हैं ना वो गोमूत्र की वजह से नहीं आते और घर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, मतलब क्लीन हो जाता है। जितना केमिकल्स काम करता है उससे कई ज़्यादा अच्छा काम ये गोमूत्र करता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में
मतलब कि आप कोई बाहर से आए हैं या फिर आपको लगता है कि आपका घर में थोड़ी निगेटिविटी है, तो आप थोड़ा सा गोमूत्र छिड़क भी सकते हो घर के अंदर। काफ़ी लोग नहीं छिड़कते क्योंकि उसके ना वॉल्स के ऊपर थोड़े थोड़े दाग पड़ते हैं, तो काफ़ी लोग उसको स्किप कर सकते हो। तो बेस्ट है कि आप स्किप करने से अच्छा है कि आप इसको पोंछ लो, पानी में डाल देना है और उसको पोंछ लेना है ताकि वो निगेटिविटी चली जाएगी। आपको फिफ्थ बाथरूम, वॉशरूम, सिंक, सारी की सारी चीज़ें क्लीन करनी है, मतलब एकदम साफ रखना है। तो वो क्या होता है, इससे क्या होगा कि आपके घर की निगेटिविटी दूर चली जाएगी। हमने घर तो साफ़ कर लिया, अपने आप को साफ़ कर लिया, आपका एनवायरनमेंट साफ़ कर लिया, पर भगवान का क्या? भगवान को भी तो साफ़ करना ज़रूरी है। तो भगवान को सिर्फ पानी से, पंचामृत से, दही से, दूध से नहलाने से अच्छा है कि आप उनको अच्छे से क्लीन कीजिए। अभी अच्छे से क्लीन करना, कई लोग होते हैं कि उनकी मूर्ति थोड़ी थोड़ी काली हो जाती है साइड साइड के गैप्स में, या तो फिर थोड़ा पानी रह जाता है, कुछ वहाँ पे जाला आना शुरू हो जाता है। जो लोग रोज़ साफ़ नहीं करते हैं, भगवान को रोज़ नहीं नहलाते हैं, अमावस्या के दिन तो आपको करना ही करना है। तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग अपनी स्किन की जैसे ख्याल रखते हैं, हम लोग रगड़ रगड़ के अपने स्किन को नहीं साफ़ करते, उसी तरीके से भगवान को भी आपको पीताम्बरी से साफ़ नहीं करना है और ना ही आपको भगवान को किसी और केमिकल्स से साफ़ करना है ताकि वो बहुत अच्छे शाइन करे। नहीं, आपको क्या करना है, आपको दही लेना है। सपोज़ आपने 2 बड़े चम्मच या 4 छोटे चम्मच दही ले लिया, उसके अंदर आप थोड़ा सा शक्कर मिक्स कीजिए, 2 चम्मच शक्कर मिक्स कीजिए। आपको नींबू लेना है, नींबू को कट करना है हाफ में, उस दही के अंदर आपको वो नींबू थोड़ा सा डिप करना है और भगवान की मूर्ति पर आप उसको सिर्फ हल्के हाथ से जैसे धीरे धीरे करके ब्रश करते हैं, बस आपको भगवान को ब्रश से भी साफ़ नहीं करना है, बस नींबू से ही आप उसको रगड़िए, बहुत ज़ोर से नहीं, हल्के हाथ से ही रगड़िए, जितना जब तक कि आपकी मूर्ति शाइन ना करे। और मैं आपको गारंटी दे के बताती हूँ कि मूर्ति शाइन करती है, क्योंकि दही हो गया या फिर नींबू हो गया, बहुत खट्टे होते हैं, तो जो एसिड होता है उसके अंदर, तो एसिड की वजह से मतलब हर चीज़ बहुत जल्दी क्लीन हो जाती है, साफ़ हो जाती है। अगर आप देखोगे कि नींबू का एक ड्रॉप भी फर्ची पर गिरता है तो वो फर्ची भी, उस पर वो दाग आ जाता है। तो भगवान क्यों क्लीन नहीं होंगे? भगवान भी क्लीन हो जाएंगे। तो पर भगवान को ब्रश मत लगाइएगा, वरना कई बार ऐसा होता है कि हम उसको गैप में ना ब्रश लगाना शुरू करते हैं, पीताम्बरी से साफ़ करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आपके घर में जो बर्तन है, जैसे कि लोटा हो गया, प्लेट्स हो गई, उसको आप ऑफ कोर्स उससे अच्छे से क्लीन कर सकते हो। अभी हमारे यहाँ पर संडे को जो अमावस्या है उसको हम लोग बोलते हैं दीप पूजन। घर में जितने भी दिए होते हैं जो हम लोग लगाते हैं, पीतल का हो गया, स्टील का हो गया, या फिर चांदी का हो गया, या फिर हम लोग जो समई लगाते हैं, कुछ भी जो कोई भी दिए होते हैं हमारे पास, उन सबको हम लोग पीताम्बरी से साफ़ करते हैं, उन सब की हम पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में जितने भी निगेटिविटी है वो चली जाए। हम पॉजिटिवली उसको वेलकम करेंगे आने वाले सारे त्योहारों को। तो ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इस अमावस्या पे करनी ही करनी है। आज सैटरडे है, आज मैं वीडियो डालूंगी, कल संडे है, कल आप दिन भर में कभी भी ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कल रात को जब मैं दीप पूजन करूंगी उसका वीडियो मैं कल रात को डालूंगी। तो यहाँ देखिएगा आप कि हमारे यहाँ पर दीप पूजन कैसी होती है। दूसरी एक बात है कि आप दीप दान भी कर सकते हो, आप मंदिर में दीप दान कर सकते हो, जहाँ पर मंदिर में होते हैं ना कि दिए जलाते हैं, आप पंक्ति होती है, आप पंक्ति खरीद लो, 1, 2, 5 आपको जितना खरीदना है उस हिसाब से, और वो आप दान कर सकते हो। अमावस्या के दिन दान करना भी उतना इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पैसों का दान कीजिए, पर आप किसी गरीब को खाना ही खिला दीजिए। अगर लगता है कि इनको खाना खिलाना, या कभी क्या होता है ना कि हम किसी को पैसे देते हैं पर उस पैसों का वो अच्छा यूज़ करना चाहिए, यानी कि खाने की चीज़ें लेनी चाहिए। अगर किसी ने उसके अंदर कुछ और ही ले लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेस्ट वे है कि आप मंदिर में 3-4 केले ही रख दीजिए, कोई फ्रूट्स रख दीजिए, खड़ी शक्कर मिलती है उसका पैकेट रख दीजिए। मैं तो वही करती हूँ मोस्टली, मंदिर में मैं सिर्फ खड़ी शक्कर या तो फिर चावल ऐसे जो होते हैं ना वो देती हूँ, ताकि किसी को, गरीब को, मतलब वो जाएगा, या तो फिर मंदिर वाले जो बनाते हैं उसमें से किसी और को वो दे देंगे, या तो फिर ब्राह्मण को खिलाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आप अमावस्या के दिन ज़रूर कीजिए, आपकी लाइफ में से 100% निगेटिविटी कम हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम लोग अपना घर साफ़ रखेंगे
तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्यों ना हो पर पॉजिटिव हमें फील होता है, अपने आप को फील होता है। जब हम लोग अपने आप को साफ़ करते हैं तो उस दिन हम लोग कितना फ्रेश महसूस करते हैं। तो ऑब्वियसली वैसे ही घर को भी क्लीन रखने से घर में भी पॉजिटिव आती है। और आने वाले त्यौहार में हम रोज़ कुछ ना कुछ करेंगे और हमारे यहाँ पे जितने फेस्टिवल्स होते हैं उसका इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फॉलो कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हमारे कल्चर, स्पेशली महाराष्ट्रियन कल्चर भी आपको रूबरू हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।